ओम नमः शिवाय। समस्त शिव भक्तों को मेरा प्रणाम। आज हम श्री शिव महापुराण के विदेश्वर संहिता का 14वां अध्याय अग्नि यज्ञ आदि विवेचन का अध्ययन करेंगे। चौदवा अध्याय अग्नि यज्ञ आदि विवेचन। ऋषि बोले, हे प्रभु, अग्नि यज्ञ, देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, गुरु पूजा तथा ब्रह्म तृप्ति को क्रम से हमें बतलाइए। सूत जी बोले, अग्नि में द्रव्य युक्त हवन करना ही अग्नि यज्ञ है। हे ब्राह्मणों, यह अग्नि यज्ञ कई प्रकार का होता है। एक तो वह जो समाधि अग्नि में हवन की जाती है, दूसरी ब्रह्मचर्य अग्नि जिसमें ब्रह्मादिक का बहुमूल्य होता है। जब तक विवाह नहीं होता तब तक वह ब्रह्मचारी है। जब विवाह हो जावे तब 2 समय अग्नि यज्ञ करें, परंतु महापुरुषों ने अपनी आत्मा में ही अग्नि आरोपण की हो और वनवासी हो तो ऐसे पतियों के लिए समय पर थोड़ा और हितकारी भोजन कर लेना ही अग्निहोत्र है। विवाह के समय से अग्नि संधान को सदैव सुरक्षित रखना योग्य है। उस कुंड या भांड में रखें जो कि सर्वदा सुरक्षित रहे और कभी ना बुझे। ऐसी अग्नि अजस्त्र अग्नि कहलाती है। हे ब्राह्मणों, संध्याकाल की अग्नि आहुति से संपत्ति बढ़ती है और प्रातः काल की अग्नि आहुति से आयु बढ़ती है तथा दिन में अग्नि इंद्रादिक सब देवताओं के उद्देश्य से अग्नि को जो आहुति दी जाती है वह अग्नि यज्ञ देव यज्ञ कहलाता है। ब्राह्मण और देवताओं की तृप्ति के लिए एक बार यज्ञ करें, से समय वेद का अध्ययन करें। हे ब्राह्मण, अब एक और आदर सुनो। आदि सृष्टि में करुणा कर महादेव जी ने सर्व लोकों के उपकारार्थ सर्व औषधि की औषधि प्रथम अपना वार अर्थात आदित्यवार बनाया और पुनः सप्ताह के शेष 6 दिनों को उनके गुणों के अनुसार उनकी वैसी रचना की। उन्होंने प्रत्येक दिन का उसका देवता और उसका फल नियत किया तथा जिनमें आरोग्य, संपत्ति, व्याधि नाश, पुष्टि, आयु, भोग, मृत्यु और हानि ये यथाक्रम से प्राप्त होते हैं वह विधि से नियत की। उन वारों दिनों के देवताओं की प्रीति से उनकी पूजा का वैसा फल देने वाले भगवान शिव ही हैं। वह पूजा 5 प्रकार की कल्पित की गई है। जिस देवता को प्रसन्न करना हो उसी का मंत्र, होम, दान और जप करे। नेत्र, सिर रोग व कुष्ठ की शांति के लिए आदित्य की पूजा करे। ब्राह्मणों को भोजन करावे। 3 दिन, 3 महीने या 3 वर्ष अथवा इससे भी अधिक पूजा करे। यदि प्रारब्ध प्रबल हो तो गण आदि रोग नष्ट हो जाएंगे, इसमें संदेह नहीं है। पापों की शांति के लिए रविवार के दिन की पूजा उत्तम है, जिसमें जप आदि से इष्ट देव को प्रसन्न किया जा सकता है। लक्ष्मी के लिए सोमवार को लक्ष्मी पूजा करें। रोग शांति के लिए मंगलवार उत्तम है और इस दिन काली आदि का भजन पूजन करें और उर्द, मूंग आदि 4 सेर देकर ब्राह्मण को भोजन करावे। बुधवार के दिन विष्णु को दही से व उनके प्रकार से भोजन पूजन करे तो सर्वदा पुत्र, मित्र, कलत्र, स्त्री की पुष्टि होवे। बृहस्पति का दिन आयुवर्धक है। इस दिन ब्राह्मणों को गौ देवताओं को उपवित वस्त्र चढ़ाकर क्षीर, दूध, घी से उनकी पूजा सेवा करे। भोगों का इच्छुक शुक्रवार को जितेंद्रिय हो सटरस भोजन युक्त देवता और ब्राह्मणों की पूजा करे। स्त्री प्राप्ति के लिए शनिवार के दिन रुद्र आदि का भजन करें
पूजन करे, तिल का होम, तिल का दान, तिल का भोजन करावे। साथ ही उन दिनों के उन देवताओं को नित्य पूजा, स्नान, दान, जप, होम और तर्पण करता रहे। देश काल पात्र का विचार कर जो श्रद्धा सहित इन वारों के नियमों का पालन करता है, उसे इस देव उपासना द्वारा सब कुछ प्राप्त हो जाता है। ब्राह्मणों को मंत्र पूर्वक, शूद्रों को तंत्र विधि से पूजा करना योग्य है। धनाभाव हो तो तप से देवताओं की उपासना करे, धनी हो तो धन से पूजा करे, परंतु जो कुछ ना कर सके श्रद्धा से करे। फिर तो इसके इस प्रकार करते रहने से समय अनुसार उसे ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। जो ब्राह्मण इस अध्याय को पढ़ेगा और दूसरों को सुनाएगा, उन्हें देव यज्ञ का फल प्राप्त होगा। हमने इस अध्याय में अग्नि यज्ञ आदि विवेचन का अध्ययन किया। अब हम कल इसी समय 15वां अध्याय में देव यज्ञ देश काल विवेचन का अध्ययन करेंगे। ओम नमः शिवाय।